पृथ्वी को हमने कई बार ब्राह्मणों को दान में दिया है, कई बार पृथ्वी का भार भी हटाया है। बहुत अच्छी बात है, आपने पृथ्वी को दान में दिया, पृथ्वी का भार हटाया, पृथ्वी को सुखी किया, बहुत बढ़िया है, ये सबको करना चाहिए। लेकिन यहाँ जो आपका निर्णय है महाराज, वो पृथ्वी को उलटने का है, भार नहीं हटा रहे हो। अगर भार हटाने के लिए कहा होता तो ये धर्म था, लेकिन यहाँ तो पृथ्वी को उलटने का निर्णय आप ले रहे हो। और पृथ्वी को उलटना महाराज धर्म नहीं बल्कि अधर्म है। तर्क से जुड़ा हुआ तर्क आना चाहिए। भार हटाओ, अच्छी बात है, हम आपका सहयोग करेंगे। आपने पृथ्वी को लाभ दिया, अच्छी बात है, लेकिन यहाँ जो निर्णय आपके द्वारा लिया जा रहा है महाराज, ये धर्म पर आरूढ़ नहीं है, इससे अधर्म को बढ़ावा मिलेगा। और आप जैसे लोग अगर अधर्म को बढ़ावा देंगे तो महाराज फिर संसार का क्या होगा? दूसरी बात, ये पृथ्वी साधारण नहीं है। पृथ्वी कौन है? थोड़ा विचार करिएगा। विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम, भगवान और विष्णु की पत्नी है ये। और महाराज भगवान विष्णु की पत्नी के लिए ऐसा निर्णय आपके द्वारा लिया जा रहा है। अरे महाराज, भगवान विष्णु की पत्नी हमारी माता है और हमारे लिए वो पूजनीय है, इसलिए महाराज माता के लिए जो व्यवहार होना चाहिए वो हानि का नहीं बल्कि लाभ का होना चाहिए। माता के प्रति महाराज अधर्म का नहीं बल्कि धर्म का निर्णय होना चाहिए। इसलिए मैंने कहा था कि माता पृथ्वी ने कोई अपराध नहीं किया, माता पृथ्वी का कोई दोष नहीं है, तो फिर आपने पृथ्वी को उलटने का निर्णय क्यों लिया? पुनः विचार करिए। आइए, आपने कहा कि मैं सामर्थ्यवान हूं, सामर्थ्यवान हूं मैं। अच्छा, तो क्या सामर्थ्यवान लोग पृथ्वी उलटते हैं क्या? ऐसा कोई सिद्धांत है? अरे भाई, वो तो पृथ्वी का सृजन करते हैं, पृथ्वी का भार हटाते हैं, जो सामर्थ्यवान होते हैं। सामर्थ्यवान महाराज पृथ्वी के प्रति ऐसा कठोर निर्णय नहीं लेते, तो फिर कैसे सामर्थ्यवान हुआ? इसलिए महाराज पुनः चिंतन करें। आपका जो ये निर्णय है ये हमारी दृष्टि में ठीक नहीं है, उचित नहीं है, बल्कि अनुचित है। और देखिए, भगवान भी संसार में जब आते हैं, आप हैं धनेन्द्र कुमार द्विवेदी, लखनलाल जी के चरणों में 21 पत्र मुद्राएं समर्पित हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जब भगवान भी धरती में आते हैं तो आकर के क्या करते हैं? तो सिद्धांत कहता है व्यास जी, गो तुझ धेनु देव हितकारी और कृपा सिंधु मानुष तनु, वो भी आते हैं तो महाराज पृथ्वी का हित करते हैं, लेकिन आप तो पृथ्वी का अहित कर रहे हो, तो फिर कैसे मान ले कि आप सामर्थ्यवान हो महाराज? इसलिए आपका जो ये निर्णय है ये गलत है, इस पर पुनः विचार करिएगा। आइए, दूसरी बात आपकी आई, मैंने कहा था कि धनुष के टूटने पर आपको कष्ट क्यों है? तो बोले हम सनातन धर्मावलंबी हैं। अच्छा, तुम ही बस सनातन धर्मावलंबी हो बस, और ये लोग सब ऐसे बैठे। अरे भाई, केवल आप ही सनातन धर्मावलंबी थोड़ी हो। ये आप हैं बलराम परिहार जी, नोएडा से लाइव प्रसारण देख रहे हैं लक्ष्मण परशुराम संवाद। आपकी ओर से 11 पत्र मुद्राएं लक्ष्मण जी के चरणों में और 11 पत्र मुद्राएं भार्गव जी के चरणों में समर्पित हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ महाराज बड़े बड़े महात्मा उपस्थित है, बड़े बड़े मुनीष उपस्थित है, याज्ञवल्क्य जैसे महर्षि महाज्ञानी उपस्थित है।
और आप हैं नरेश कुमार जी वर्मा मिस्त्री साहब, उनकी तरफ से 21 पुष्प मुद्राएं भार्गव जी के चरणों में भेंट हुई हैं। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो महाराज ये सब सनातन धर्मावलंबी है, आपे भर नहीं हो। तो जब ये सब सनातन धर्मावलंबी हैं तो फिर इनकी कुशलता काहे नहीं गई, इन्हें कष्ट क्यों नहीं हुआ, आपकी ही कुशलता क्यों गई। आइए दूसरी बात इसी से जुड़ी हुई, तो आपने कहा कि शंकर जी हमारे गुरु हैं, इसलिए हमें कष्ट है, इसलिए हमें दुख है। अच्छा, शंकर जी केवल तुम्हारे गुरु हैं का? भाई केवल तुम्हारे गुरु हो तो ये बात लग जाए तुम्हारी। अरे शंकर जी तो महाराज संसार के गुरु हैं। तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, और संसार में और किसी को कष्ट नहीं हुआ। गुरु तो सबके। अच्छा, राजा जनक के गुरु नहीं है क्या शंकर जी? क्यों? अरे राजा जनक के भी तो गुरु हैं। हाँ, ध्यान दें, आप हैं श्रीमान जी शिव कुमार प्रजापति जी, जवारे कमेटी के सदस्य हैं। उनकी तरफ से 21 पुष्प मुद्राएं भार्गव जी के चरणों में और लखन लाल जी के चरणों में बैठ हुई हैं। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो महाराज राजा जनक भी भगवान शंकर के ही शिष्य हैं और आप भी भगवान शंकर के शिष्य हो। तो शिष्य अगर कोई अपराध करता है तो शिष्य को दंड देने का अधिकार शिष्य नहीं ले सकता है। एक शिष्य को दंड देने का अधिकार दूसरे शिष्य को नहीं है। हाँ, अगर शिष्य के द्वारा कोई अपराध किया गया है तो शिष्य को दंड देने का अधिकार गुरु को है। इसलिए तुम भी शंकर जी के शिष्य हो, राजा जनक भी शंकर जी के शिष्य हैं। और महाराज एक शिष्य दूसरे शिष्य को दंडित करे, उसके प्रति कोई कठोर निर्णय ले, ऐसा कोई सिद्धांत नहीं है। आपने कहा तू काल के वशीभूत है, तो एक बात आपको बता दूं कि मैं काल के वशीभूत नहीं हो सकता। मैं ही नहीं बल्कि समाज का कोई व्यक्ति काल के वशीभूत नहीं हो सकता है। कब तक? कब तक? जब तक भगवान की कृपा व्यक्ति पर है, जब तक व्यक्ति के द्वारा भगवान का भजन किया जा रहा है, भगवान की भक्ति की जा रही है, तो भगवान स्वयं कहते हैं कबहू काल न व्यापे तो ही और सुमरेउ भजेउ निरंतर। मेरा ध्यान, मेरा गुणगान अगर तुम निरंतर करोगे तो फिर काल तुम्हारा कभी बाल बांका। रही बात राम या लक्ष्मण की, तो महाराज हमारे लिए तो आचार्यों ने कह दिया कौशलेश सुत लक्ष्मण रामा और काल जीत सके संग्रामा। तो महाराज हम एक बार काल को भी जीत सकते हैं, इसलिए हम काल के वशीभूत नहीं हैं। आप पुनः विचार करें। देखो, जहाँ तुम्हारी वार्ता है उस वार्ता में हमारा शास्त्रमत वार्ता है हमारी, हम कोई बात इधर उधर से नहीं करेंगे। परशुराम ने यदि विरोध किया तो किसी भी शास्त्र में ऐसा अनुच्छेद नहीं है, कहीं पर शास्त्र मत ये नहीं है कि परशुराम का विरोध याकवल या विश्वामित्र ने या किसने किया हो, ये शास्त्र मत नहीं है। परशुराम का विरोध करने वाला कोई है ही नहीं। कोई शास्त्र का है कि हाँ विरोध है, ये कहना विषय अलग है कि तुम कह रहे हो, लेकिन तुम्हारा पक्ष तब मजबूत होगा जब तुम्हारा कोई प्रमाण हमारे सामने होगा। कोई शास्त्र मत वार्ता लाओ जिससे हम तुम्हारे प्रमाण को सुनने के बाद ये निर्णय लेंगे कि तुम सही कह रहे हो। समुद्र वसले देवी प्रवृत्ति समन्वित विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम, क्या मतलब है इसका भाई? अरे विष्णु जी की पत्नी है तो क्या मतलब है? क्या मतलब है इसका? क्या उत्तर निकालोगे इससे तुम? अगर लक्ष्मी अपराध करेगी तो क्या ब्राह्मण छोड़ देते हैं क्या? हाँ, ध्यान दें, आप हैं सुनील कुमार जी अनुरागी जी की माता जी पंडा बाबा
उनकी तरफ से 51 पुष्प मुद्राएं भार्गव जी के चरणों में, लखन लाल जी के चरणों में और व्यासपीठ पर भेंट हुई हैं। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये है भाई साहब मुकेश वर्मा ठेकेदार जी, उनकी तरफ से 51 पुष्प मुद्राएं भार्गव जी की और लखन लाल जी के चरणों में भेंट हुई हैं। और आप पे भैया राम कुमार जी, राम अवतार प्रजापति जी, उनकी तरफ से 21 मुद्राएं भेंट हुई हैं। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। देखो यदि लक्ष्मी भी कोई ऐसा कार्य करती है, अपराध करती है, या कोई भी वाणी का ऐसा प्रयोग करती है, तो उसे भी ब्राह्मण छोड़ते नहीं है, श्राप देते हैं। अगर भगवान भी अपराध करता है तो वो भी श्राप को लेता है। ऐसा नहीं कि वो विष्णु जी की पत्नी है तो विष्णु जी की पत्नी है तो विष्णु जी दंड नहीं लेंगे, वो लेते हैं। श्राप को धारण करना यही उनका नित्य है। वृंदा के साथ में छल किया भगवान विष्णु ने, लेकिन वृंदा ने श्राप दिया तो भगवान को उस श्राप को धारण करना पड़ा, क्योंकि वो सती का श्राप था। इस कारण से उस श्राप को धारण करना पड़ गया और उन्हें पत्थर का बनना पड़ा, उन्हें शालिग्राम बनना पड़ा। आपके जो विष्णु जी है तो विष्णु जी है, तो अब शंकर जी है तो शंकर जी है, तो क्या परशुराम से युद्ध करेंगे? अगर युद्ध करेंगे तो मैं भरसा मारूंगा, मैंने मारा। अगर शंकर जी है तो अगर वो भी मुझसे युद्ध करेंगे, जरा विचार करना, धनुष तोड़ने वाले को मैं शत्रु मानता हूं और अपना शत्रु तो शत्रु होता ही है, पर अपने शत्रु का साथ देने वाला भी शत्रु होता है। तो ये धनुष तोड़ने वाले के पक्ष से यदि शंकर जी खड़े होंगे तो फिर मैं शंकर जी से भी लड़ाई करूंगा। ये मेरा चरित्र कहता है। तुमने कहा कि यदि गलती पुत्र करता है, शिष्य करता है, तो माता का स्वभाव है डांटना। राजकुमार गणेश जी ने गलती की थी तो मैंने गणेश का दांत तोड़ दिया था, तो शंकर जी ने एक बार भी नहीं कहा परशुराम जी तुमने गलत किया है। क्यों भाई? क्या किसी शास्त्र या पुराण ने एक बार कहा कि शंकर जी के पुत्र गणेश का दांत परशुराम ने तोड़ा था? तो क्या शंकर जी ने कहा कि तुमने गलत किया? क्यों भाई? अब तुम्हारे जैसे लड़का हो तो क्या कहते कि शंकर जी ने परशुराम जी को मारा है? हमने गणेश का दांत तोड़ा, संसार जानता है, शास्त्र पुराण जानते हैं, तो क्या शंकर जी ने हमें दंड दिया? नहीं दिया। कि समस्या यही है कि तुम्हें कहना है और मेरा शास्त्र मत है, प्रमाणित कर रहा हूं मैं। और चलिए व्यास जी, एक अर्दाली इन्होंने समाज के प्रति थी, तुमने कहा था और उसका मेरा ध्यान भी पहुंच गया है। और सिर्फ चिंतन करिए, तुमने कहा कि धरती, देखो धरती में जब जब पाप बढ़ा तो धरती ने आरोप लगाए, रावण का अत्याचार बढ़ा तो धरती गाय का रूप बना करके गई थी। विचार करना मित्रों, देवता साथ में थे, अब भगवान के पास जाते हैं। यदि धरती परशुराम से दुखी होती तो एक बार वो भगवान को पुकारती, एक बार कहती कि परशुराम अत्याचार कर रहे हैं। जिस समय रावण का अत्याचार बढ़ा था तो जय जय सुरनायक, सीधा शास्त्र है, जय जय सुरनायक जय सुखदायक अप्रणति पारी भगवंता। विचार करो, धरती में अत्याचार बढ़ा तो धरती ने गाय का रूप बनाया। अब गाय का रूप बना करके भगवान के पास जाने लगे। और यदि परशुराम का अत्याचार होता तो गाय का रूप बनाना चाहिए धरती को, और देवताओं को परशुराम के विरोध में हो जाना चाहिए। रावण की उपमा परशुराम से नहीं मिलाई जा सकती है। रावण तो धर्म को कान से सुनना तक नहीं चाहता, तो क्या परशुराम धर्म को नहीं सुनना चाहता? रावण भा भ्रष्टाचारा भा संसारा और धर्म सुने नहीं काना। विचार करिए, ये रावण के लक्षण है, तो क्या ये परशुराम के लक्षण है? हाँ, ध्यान दें, आप हैं श्रीमान मनोज जी मसगांव से चलकर इस प्रांगण पर उपस्थित हैं। उनकी तरफ से 51 पुष्प मुद्राएं भार्गव जी के चरणों में और लखन लाल जी के चरणों में भेंट हुई हैं। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप हैं रोद दत्त जी
तिवारी CISF जवान हैं, रुद्रदत्त जी तिवारी सिलमी सिलमी खागा फतेहपुर। ऑनलाइन पुरस्कार आया हुआ 51 पुष्पमुद्राओं से भार्गव जी के चरणों में और लखन लाल जी के चरणों में भेंट हुई है। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो रावण जो करता है वो परशुराम थोड़ी करता है। मैंने इसलिए ये प्रमाण दिया कि अगर धरती परशुराम से कहीं भी दुखी है, या धरती को कष्ट है, या किसी साधु को कष्ट है, किसी महात्मा को कष्ट है, किसी देवता को कष्ट हो, तो एक बार एक चौपाई, एक छंद, एक सुरठा, एक दोहा, एक श्लोक कहीं से तुम ऐसा लेकर के परशुराम के सामने रखो कि परशुराम तुम्हारे इस कार्य से देवता दुखी हो रहे हैं, ये साधु दुखी हो रहे हैं, ये पंडित दुखी हो रहे हैं, तो कोई मत लाओ। लक्ष्मण मुंह से अपना प्रमाणित करे तो ये मैं नहीं मानता, मैं शास्त्रों की बात मानूंगा। तुम एक चौपाई पढ़ाओ कि परशुराम जी ये ब्राह्मण यहाँ के तुमसे दुखी हो रहे हैं, तो हम समझौता करेंगे कि ब्राह्मण दुखी ना हो। ये आप हैं रुद्रदत्त तिवारी जी, शिवली खागा फतेहपुर, CIF के आप फौजी हैं। आपकी ओर से 51 पत्र मुद्राएं क्रमशः भार्गव जी और लखनलाल जी के चरणों में समर्पित हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। तुमने कहा ऋण बालक काल बस, परशुराम जी लक्ष्मण काल के वशीभूत नहीं हो सकता। संसार में कौन ऐसा है जो काल का ग्रास नहीं बन सकता है। समस्या ये है कि तुम राम के अधीन हो, राम के अधीन। सीधी बात मैं करता हूं, मैं घुमाता नहीं हूं। यदि तुम राम का सानिध्य छोड़ दो तो काल तुमको कच्चा खा जाएगा। संसार में पैदा होने वाला व्यक्ति जन्म लेता है लेकिन आगे मृत्यु लिखा कर आता है, क्योंकि जो जन्मत सो मृत्यु विषेखी। लेकिन यदि राम अधीन हो जाएगा और राम की सत्ता का प्रभाव उसके ऊपर हो जाएगा तो मृत्यु पर विजय प्राप्त करना ये भक्त के लक्षण है। राजकुमार याद रखना, मृत्यु पर विजय प्राप्त करना ये भक्त के लक्षण हैं। जैसे होलिका आग में प्रहलाद को लेकर बैठ गई और वो क्या बात, वो चाहती थी कि इसकी मृत्यु होगी, ये जल जाएगा, मर जाएगा, लेकिन राम अधीन होने के कारण वो आग भी प्रहलाद को जला नहीं पाई। ये आदित्य है, ये सानिध्य है। बच्चे हो, खेलो कूदो, जाओ अपना काम। बात तो तुम मेरी ही बोल रहे हो, तुम्हारी काम नया क्या लाए हो? उल्टा सीधा समझा रहे हो। अरे सामने ये भी देखो कौन खड़ा है। अरे भाई मैंने पहले ही कहा था कि जब तक व्यक्ति भगवान की भक्ति कर रहा है तब तक काल व्यक्ति का बाल बाका, और तुमने भक्त के लक्षण बता दिए। यही बात तो मेरी कि जब तक भगवान की भक्ति व्यक्ति करेगा तब तक काल उसका बाल बाका नहीं कर पाएगा। होलिका भक्त प्रहलाद को आग में लेकर के बैठ गई। भक्त प्रहलाद का इसलिए बाल बाका काल नहीं कर पाए क्योंकि भक्त प्रहलाद भगवान विष्णु के बहुत बड़े भक्त थे। इसलिए महाराज, अगर व्यक्ति के द्वारा भगवान की भक्ति की जा रही है तो फिर काल व्यक्ति का बाल बाका नहीं कर सकता है। अगर किया होगा तो, हाँ किया हो तो लाओ प्रमाण, ये भी मिलेगा। भाई हमसे प्रमाण मांग रहे हो। देखिए वार्ता जो हो रही है, हाँ, अरे ठीक है, यद्यपि वाणी तो प्रमाणित है ही, लेकिन आपके द्वारा जो बोला जा रहा है या हमारे द्वारा बोला जा रहा है तो ये शास्त्र मत ही बोला जा रहा है। ठीक है, अपने मन से ना आप कुछ बोल रहे हो ना हम बोल रहे हैं, तो यहाँ जो भी है वो शास्त्र के अनुसार ही है। ठीक है, तो काल बाल बाका व्यक्ति का तब तक नहीं कर सकता है जब तक व्यक्ति भगवान की भक्ति कर रहा है। और देखो एक प्रमाण में जोड़ दूं, जैसे महात्मा मार्कंडे, हाँ कुछ नया दर्शन लाओ, है ना जी, हम दे रहे हैं तो हमारी बात का प्रमाण देते हैं, बिना प्रमाण के हमारी कोई बात नहीं होगी। जैसे महात्मा मार्कंडे भगवान की कृपा हो गई, शंकर जी ने वरदान दे दिया, तो महाराज काल आया, यमराज आए और देखा कि महात्मा मार्कंडे तो भगवान शंकर जी की भक्ति में लीन है। और कर क्या रहे हैं? भगवान शंकर के द्वारा जो मंत्र दिया गया था, महामृत्युंजय मंत्र,
महात्मा मार्कंडेय के द्वारा उस मंत्र का जाप किया जा रहा था। यमराज आए, काल फांस फेंका, लेकिन प्राण नहीं ले पाए। क्यों? क्योंकि महात्मा मार्कंडेय के द्वारा भगवान शंकर की भक्ति की जा रही थी। तो जब तक व्यक्ति भगवान की भक्ति कर रहा है, तब तक महाराज व्यक्ति का बाल बाका काल नहीं कर सकता है। और देखो, आपने कहा कि तुम राम के अधीन हो, बिल्कुल है राम के अधीन। अरे भाई, भगवान के अधीन कौन नहीं है? भगवान के अधीन तो सब है, सब भगवान के अधीन है। और महाराज, अगर मैं भगवान के अधीन हूं तो उसमें कोई गलत बात थोड़ी है। भगवान के भक्त हैं हम, और भगवान के भक्त हैं, सनातन धर्मावलंबी हैं, तो महाराज हम भगवान के अधीन ही रहेंगे। इसलिए महाराज पुनः अपनी बात पर चिंतन करो। आइए दूसरी बात, मैंने कहा था ये माता पृथ्वी भगवान विष्णु की पत्नी है। तो एक बात बाबा जी ने लगाई, इन्होंने कहा कि अगर भगवान विष्णु की पत्नी है तो क्या भगवान विष्णु की पत्नी को दंड नहीं दिया जाएगा? हाँ, दिया जाएगा। ध्यान देना, भगवान विष्णु की पत्नी को भी दंड दिया जाएगा। लेकिन कब दिया जाएगा? कब दिया जाएगा? जब उनके द्वारा कोई अपराध किया जाएगा, तब माता को दंडित किया जाएगा। ये बात बिल्कुल सही है, वही तो मैं कह रहा हूं। अगर माता के द्वारा अपराध किया जाएगा तो पुत्र के द्वारा माता को भी दंडित किया जाएगा। लेकिन माता पृथ्वी ने कोई अपराध भी तो नहीं किया महाराज। किया है क्या? अरे भाई, दंड तब दो जब अपराध किया हो। जब अपराध किया नहीं है तो जबरदस्ती दंड दोगे क्या? बुद्धि खराब है। क्या कहा? अरे बुद्धि खराब है, किसकी? सुधारो तुम्हारी। अच्छा, अरे भाई, अपराध हो तो ठीक है। और देखो, जब अपराध किया तो माता लक्ष्मी को भी दंड मिला। ऐसा नहीं कि दंड न मिला हो। संसार में जो अपराध करता है उसे दंड मिलता है, अपराध से जो जुड़ता है उसे दंड मिलता है। लेकिन यहाँ तो माता पृथ्वी ने ना कोई अपराध किया है और न ही महाराज इस कार्य में वो सम्मिलित हुई है, और न कोई सहयोग किया है, न कोई समर्थन है। तो जब महाराज समर्थन नहीं है, अपराध नहीं है, सहयोग नहीं है, तो फिर जबरदस्ती का ये निर्णय जो ले रहे हो, हा? ठीक है क्या? ये ठीक नहीं है। अपराध किया हो तो दंड का विधान बनाओ, और जब अपराध नहीं किया तो फिर दंड का भी कोई विधान नहीं होना चाहिए। आप जैसे मुनि के द्वारा, आप जैसे महात्मा के द्वारा अगर ऐसा निरपराध कर्म भी दंड के योग्य बन जाएगा तो महाराज आप अपने जीवन के साथ में न्याय नहीं कर पाओगे, ये ध्यान रखना। इसलिए माता पृथ्वी का कोई अपराध नहीं है, तो फिर इसको दंड देने का भी आपके पास में महाराज कोई अधिकार नहीं है। आइए, एक बात बहुत अच्छी बताई है आपने, और भगवान शंकर से जोड़ करके उसको रखा है, तो हम भी थोड़ा देखे लेते हैं, है ना। आपने कहा कि मैंने शंकर जी के पुत्र का दांत तोड़ा। शंकर जी ने अपराध नहीं किया, दंड नहीं दिया, क्रोध नहीं किया, माता ने क्रोध किया। हाँ, बिल्कुल सही है। तो महाराज, माता ने क्रोध क्यों किया? शंकर जी ने क्रोध क्यों नहीं किया? माता ने क्रोध किया, शंकर जी ने नहीं किया। माता जी ने क्या किया? माता जी ने क्रोध किया और ये कहा क्या? कि परशुराम, तुमने अपराध किया है तुम्हें दंड दिया और मैं तुम्हें भस्म कर दूंगी। तो हम भस्म हो गए। आप पूरी कथा तो सुनाओ। भस्म हो गए।
सम भी हो जाओगे। गंभीर वार्तालाप। गंभीर है, अब इससे ज्यादा गंभीर क्या होगा? इतने पहले तुम जो है समझ लो। समझ लिए बेटे। तो महाराज माता पार्वती ने कहा कि तुमने मेरे पुत्र का दांत तोड़ा है, वो क्या करेंगे? आंखें फोड़ देंगे। हम तुम्हें भस्म कर देंगे। माता ने कहा तो तुमने क्या किया था? क्या किया था बताओ तो पूरी। तो मैं कहा खुद पता ना हो। अरे हमारा आंखी फुहारा हुए, हमारा दांत तोड़ा हुए, तो बताओ। ये सब नहीं किया है, भस्म करने के लिए कहा। तो महाराज शंकर जी ने माता पार्वती को समझाया। ये आप हैं यीशु सिंह गौतम। आया ही देखो सबल क्या सबल मार गए कि माता जी ने अरे रुक क्रोध जाओ, किया, रुको। शंकर जी ने समझाया। हाँ, समझाया। अब देखना क्या समझाया ये सुनो। अब सुन लो पूरी बात। यीशु सिंह गौतम बीमार आपकी ओर से 21 पत्र मुद्राएं लखनलाल जी और भार्गव जी के चरणों में समर्पित हैं। धन्यवाद। भगवान शंकर ने समझाया कि दोनों पुत्र हैं और अगर एक पुत्र ने कोई अपराध कर दिया है तो दोनों पुत्रों पर तुम्हारा बराबर प्रेम होना चाहिए। ये क्रोध न करो। लेकिन माता जी नहीं मानी। फिर क्या क्या? माता जी नहीं मानी और माता ने कहा कि मैं परशुराम को दंड दूंगी। तब भगवान शंकर ने उपाय बताया और महाराज आपने नारायण का ध्यान किया है और भगवान विष्णु को आना पड़ा। और भगवान विष्णु आए। भगवान विष्णु ने आकर के तुमसे कहा कि परशुराम तुमने अपराध किया है, तुम माता से क्षमा मांगो। बहुत सुंदर। और तुमने माता पार्वती से क्षमा मांगी और ये कहा कि मैंने अपराध किया है। और जब आपने अपना अपराध स्वीकार कर लिया तब माता ने आपको क्षमा किया है। चलिए। अच्छा अब एक बात बताना। क्या बताए? माता ने क्रोध किया। कुछ कर रहे तुम काल, तुम ठेकेदार थोड़ी। तो तुम ठेकेदार हो धनुष टूट गया। हम ठेकेदार हैं। काहे के ठेकेदार हो? अगर पूरा ठेका न दिखा दे तो बता। काहे के ठेकेदार भाई? अरे शंकर का धनुष टूटा अगर पूरी तो ठेकेदारी तुम दिखा के जाए। ठेकेदार काहे के हो? हम ही तो आई है भैया। काहे के बताओ ना। मैं धनुष के क्या धनुष तुम्हें दिया था? धनुष हमें दिया नहीं था, लेकिन धनुष के अधिकारी पक्ष में खड़े, अधिकार पक्ष है हमारा। अरे तो महाराज कहीं क्यों खड़े हो? कोई ना कोई प्रमाण तो होगा। गुरु है हमारे, पिता गुरु, है हमारे। गुरु तो सबके। तो सबके हैं। किसके? तुम्हारे हैं। अरे महाराज सबके तुम्हारे अरे हैं। रुक जाओ। हमारा गुरु दूसरा। संसार की बात में तो संसार में तुम नहीं हो क्या? देवता मुनि यक्ष गंधर्व किन्नर आदि आदि। ठीक है, तुमका राक्षस हो। अब रुक जाओ। हम भी हैं। तो फिर ये नहीं कि हम नहीं है। तो शंकर तुम्हारे गुरु हैं? हम हमारे भी है। नहीं है। अब माना हो तो बताओ। देखो एक बात बता दें हाँ, एक बात महाराज। बताओ। महाराज गुरु वो सबके। तुम माने हो? हाँ बिल्कुल। बताओ कहाँ माने हो? अच्छा कैसे बताऊं? शास्त्र से बताओ, तुम पुराण से बताओ। अच्छा तो क्या त्रैलोक से हम अलग है क्या? तुम त्रैलोक से अलग नहीं हो, लेकिन शंकर तो को फिर पूरे हम मानते हो। त्रैलोक से अलग नहीं है तो शंकर जी हमारे भी गुरु है। नहीं है। कैसे नहीं? मैं मार दूंगा। अरे भाई हम त्रैलोक से अलग थोड़ी हैं। नहीं है। तो कैसे? कोई मारी जलाल उत्तर दे दे। अरे तुम प्रमाण। लक्ष्मण नहीं मानता। क्या नहीं मानता? गुरु किसको? शंकर जी को। तो कोई प्रमाण है इसका? किसी को नहीं मानता। चिल्लाओ ना। प्रमाण है? प्रमाण है। ले व्यासी, अरे लड़का हो तो पुरखन से बातें करोगे, कहीं दिखाओगे। जान रहे कितने बड़े पुरखा हो। अरे ले पुरखा। लक्ष्मण का कहना है, आदरणीय राम अवतार जी ध्यान दीजिएगा, लक्ष्मण का सीधा शब्द है कि गुरु पितु मातु। ऊंचा करो उसको। कहा गुरु पितु मातु न जानहु काहू। तो भैया गुरु पितु मातु न जानहु काहू। ना मैं गुरु को जानता हूं, ना मैं पिता को जानता हूं, ना मैं माता को जानता हूं। अब जरा समझिए। और तुम जानते किसको हो? तो कहा मोरे सबही एक तुम स्वामी। तो कहा दीन बंध उर अंतर यामी। लक्ष्मण किसी को नहीं जानता। माता राम मत पिता रामचंद्र। ना मैं माता को जानता हूं, ना मैं पिता को जानता हूं, ना मैं गुरु को जानता हूं। मैं किसको जानता? माता राम मत पिता रामचंद्र।
और स्वामी राम मत सखा रामचंद्र। लक्ष्मण ने जाना किसको? किसको जाना? क्या गुरु को जाना? तुमने आज तक विश्वामित्र को गुरु नहीं माना। तुमने आज तक विश्वामित्र को गुरु नहीं माना और तुम कहते हो शंकर जी संसार के गुरु हैं। वो संसार के नहीं, त्रिभुवन के गुरु हैं। लेकिन त्रिभुवन में देवता भी गुरु नहीं मानते। माता पार्वती ने कहा था कि तुम्हें त्रिभुवन गुरु वेद बखाना। तुम त्रिभुवन के गुरु हो, लेकिन जब देवताओं से पूछा गया तुम्हारा गुरु कौन, तो देवताओं ने कहा हमारे गुरु है बृहस्पति। देवताओं के गुरु कौन है भैया? लक्ष्मण के गुरु कौन? शंकर जी। जिसने अपने जीवन काल में कुल गुरु वशिष्ठ को गुरु न माना हो, वो शंकर गुरु को गुरु मानेगा? और हमसे तो प्रमाण मानते हो, वो भी हमारे सामने चर्चा करते हो। लक्ष्मण नहीं मानता किसी को। लक्ष्मण ने, जब से लक्ष्मण पैदा हुआ है तो कहा पारहित निजहित पति जानी और लक्ष्मण राम चरण रति। गुरु के चरणों की रत नहीं, राम के चरणों की रत। और वो राम जो शब्द है वो अपने में मूल्यवान है। अखंड मंडलाकारम व्याप्तम एन चराचरम तस्मतम दर्शितम एन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वो स्वयं में ज्ञान अखंड, वो स्वयं में ज्ञान खंड है। क्या बात? कौन है ज्ञान खंड? हमसे पूछ रहा है। हमने ये नहीं कहा कि, हमने क्या कहा? मैं राम शब्द को मूल्यवान कह रहा हूँ। आइए महाराज, इसको थोड़ा समझ लो। एक रुपये जरा, दो बातें ये पीछे वाली और दे दो। पीछे वाली पीछे, पीछे वाली पीछे रुक जाओ। इसमें ज्यादा तुमने विशेष हाँ, प्रभाव डाला है। हाँ। इसको थोड़ा समझ लें हम। समझ ले। अच्छा, तुमने कहा कि तुम राम जी के भक्त हो, है ना? राम जी के भक्त हैं हम। नहीं हो? हैं? बस कहो। मानते हो कि नहीं? अरे हम माने न माने, तुम मानो, तुम्हारा विश्वास नहीं करूंगा। सुनो तो पहली बात, ये अभी जो तुमने चौपाइयां पढ़ी हैं उनका भावार्थ यही है कि लक्ष्मण राम का भक्त है। आप हैं रमेश चंद्र वर्मा जी। आपकी ओर से 21 पत्र मुद्राएं भार्गव जी के चरणों में और 21 पत्र मुद्राएं लखन लाल जी के चरणों में समर्पित हैं। कोट कोट सा धन्यवाद, बहुत बहुत। और अगर आप लक्ष्मण को श्री राम जी का भक्त मान रहे हो तो महाराज, जो राम जी का भक्त है वो शंकर जी का भी भक्त है। जैसे राम जी कहते हैं क्या? अब आओ, लक्ष्मण की तुमने बहुत सुनाई है, अब मैं सुना रहा हूँ राम जी की। शंकर जी के भक्त बन जाओ। राम जी क्या कहते हैं? बोले शिवद्रोही और ममदास कहावा। दास माने भक्त। शिवद्रोही ममदास कहावा। अगर वो शंकर जी का द्रोही है तो फिर मेरा दास वो कभी, और अगर वो शंकर जी का द्रोही है तो मुझे स्वप्न में भी वो अच्छा सो नर सपने मोई न भावा। अगर वो मेरा दास है और शंकर जी का द्रोही है तो फिर ऐसा व्यक्ति मुझे स्वप्न में भी अच्छा नहीं लगता है। तो महाराज, जो राम जी का भक्त है वो शंकर जी का भक्त होगा और जो शंकर जी का भक्त है वो राम जी का भक्त होगा। इसलिए कहा है, और कोई कारण है। आइए और देखो, इसी में एक बात और ले लो। देखो, त्रैलोक के गुरु शंकर हैं और त्रैलोक में कौन कौन है? बोले शंकर जगत अरे बंधु जगदीशा। ठीक। शंकर जगत, सारे जगत के जगदीश हैं, है। सारे जगत के ईश हैं। और महाराज, लक्ष्मण क्या जगत से अलग है? बात ये नहीं है कि जगत से अलग है। फिर बात क्या? बात ये है कि क्या शंकर जी को लक्ष्मण गुरु मानता है? अरे वही बात, मैं तो प्रमाण दे रहा हूँ महाराज। क्या हम दे रहे हो? अगर मैं शंकर जी को नहीं मानता हाँ। तो फिर मैं राम जी का भक्त कैसे हो गया? हो गई बात। लाओ उत्तर करो इसका। हो गई। हाँ,
आप जरा विचार करने जैसे उत्तर मैंने किया इससे उत्तर करना। एक क्षण सुन लीजिए, आप सुन लीजिए। तो क्या शंकर जी का भक्त होना क्या राम का भक्त होना है? हाँ, बिल्कुल है। रावण शंकर का भक्त है तो क्या राम का भक्त है? रुकिए, नहीं रुकिए ना, रुकिए ना, बड़े पुजारी भाई, अरे रुकिए, रुकिए ना, रुकिए। चिंतन करिए। रावण शंकर भक्त है तो क्या रावण राम भक्त है? आप बताओ। अरे भाई द्रोही, अरे राम का द्रोही तो ही है। अधर्म करने वाला, पाप करने वाला राम का दुश्मन नहीं तो क्या मित्र है? कैसे बताओगे? हाँ कैसे, कैसे होगा? तुम ही देंगे उत्तर, जो कोई पछले वो उत्तर। अरे हम देंगे उत्तर, तुम ऐसे आओ। रुको रुको से आओ। रुको, तुम वहाँ नहीं दे वहाँ पा रहे। नहीं। रुको, हमसे ले जो भी लेना है। तो जो लक्ष्मण के पक्ष में खड़ा हो वो आकर के उत्तर हमको दे। अरे हम देंगे, कोई न देगा। तुम नहीं, हम देंगे। तुमको देना होता अभी तक दे चुके हो। अरे हमने दे दिया। तुमने कहा शंकर एक छुट्टी, तुमने नई बात रखी है, सुनिए तो, रावण की बात रखी है, सुनिए तो, उसे पूरा करो। सुन ले, पूरा करो। आपने, हम पूरा करेंगे, ये कराओ। हम पूरा करेंगे, हमारा विश्वास है। इसके बाद उत्तर करें हम। तुम उत्तर नहीं करोगे। बस हमने पहली बात तुमने रखी, हमने उत्तर किया, अब तुम दूसरी बात लाए हो, वो पूरी करो, उत्तर करेंगे हम। मेरी बात सुनो, लाओ सुनाओ तो। शंकर जी का भक्त होना क्या राम का भक्त होना है? ये कहीं पर लेख है कहीं? हाँ बिल्कुल है। अगर है तो मैं रुक गया। तो महाराज मैंने अर्जाली जो पढ़ी है हाँ वो क्या है? फिर वही बात, मैंने कहा रावण शंकर का भक्त है। तो बताओ राम का द्रोही। अगर हाँ राम का द्रोही, ले बताओ। ले व्यासी, हाँ। उत्तर करिए। लाओ। तो कहा, अरे रुक जाओ नहीं थोड़ी नहीं बोले। अरे रुक जाओ, इन्हीं का फंसाओ, इसलिए तुम्हें विदाई दे रहे हैं, इसलिए बोल नहीं रहा ये इसलिए मैं आपको दे दिया और वही फंसाओ है। देखिए लक्ष्मण जी बहुत और चतुर हो परशुराम बाबा। जी की वार्ता बहुत अच्छी है। अंतर केवल इतना है, इनके इष्ट भगवान शंकर की वार्ता पर चल रहे हैं और इनके इष्ट राम जी और शंकर जगत बंध है एक ही। और परशुराम जी महाराज क्रोध अति सर्वत्र वर्ज, क्रोधात भवति सम्मोहात स्मृति विभ्रमा, स्मृति विभ्रमात् क्रोध के कारण भटक रहे हैं। लक्ष्मण साधक बन रहा है मार्ग का, आपको उनके लक्ष्य की ओर लिए जा रहा है लक्ष्मण, और आप क्रोध के कारण। अब आपने कहा क्या रावण तुम्हें का चौपट करेंगे, लक्ष्य मिलेगा? नहीं, लक्ष्य मिलेगा, अभी भटक रहे हैं, और जब सुधार हो जाएगा, क्रोध कम हो जाएगा, लक्ष्य भटकता है फिर आ जाता है। अरे वो तो है ही, क्रोध करे जिम धर्म ही दूरी, क्रोध पाप कर मूल। क्रोध पाप कर मूल। वो तो आइए, ये चर्चा जो है थोड़ा सा दूसरी ओर जा रही थी। देखिए, आपकी बात का उत्तर मैं पहले से कर देता हूं और लक्ष्मण की बात का वर्तन करूंगा। हमारी बात में आपने कहा कि शंकर जी परशुराम जी के इष्ट है, ये आपने उत्तर दिया भी, और राम लक्ष्मण के इष्ट है। तो बात वो मैंने यही कही थी कि रावण यदि शंकर का भक्त है तो क्या रावण राम को अपना परमात्मा मानेगा? नहीं, रावण जानना न लगाइए, जानना शब्द लगाइए, ये जानना शब्द न लगाइए, फिर तो आप भ्रमित कर रहे हैं दूसरे को। जानना शब्द न लगाइए, अगर जानना लगाते हो तो लीजिए व्यासी, मंदोदरी रावण से कहती है, और अगर मानता हो तो बता देना। आप हैं धनेन्द्र कुमार द्विवेदी जी, लक्ष्मण जी के चरणों में 21 पट मुद्राएं समर्पित हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मंदोदरी ने, राम अवतार जी, मंदोदरी ने रावण से कहा ये जो आ रहा है ये भगवान है, लेकिन रावण कहने लगा मैं नहीं मानता। हट, अच्छा ये हट ही हो गए। वाह, आपको मैं प्रणाम करता हूं। अभी आप कहते हो मानना चाहिए, और एक तरफ कहते हो आप हट ही हो गए। हट योग 3 जगह होता है, बाल हट, राज हट, स्त्रिया हट, लेकिन रावण हट नहीं है। शास्त्र के अनुसार 3 हट है व्यासी, राज हट, स्त्रिया हट, बाल हट, रावण हट नहीं है। और रावण हट आप जोड़ रहे हो, ये आपका विषय है, लेकिन शास्त्र से हट कर है। रावण हट नहीं है, रावण अधर्म का अवतार है, रावण अधर्मी है, ये सब जानते हैं। क्या है व्यासी? तो कहा 10 मुख बैठी सभा एक बार, तो कहते कि अमित आपन परिवार। वो राम को अपना नहीं मानता,
वो राम को अपना नहीं मानता, राम को परमात्मा नहीं मानता। अगर राम को परमात्मा मानता होता तो जही बलि बांधी सहस भुज मारा, जही बलि बांधी सहस भुज मारा, और सोई अवतारे हरनि मही भारा। रावण को कह देना चाहिए कि भगवान है। और सुनिए, आप कहते हैं शंकर जगत बंधन जगदीशा, तो क्या ये सती मानती है? क्या इस बात को सती ने कहा? ये आप प्रसंग जो है, सुरेश कुमार शिवहरे जी, आपकी ओर से 51 पत्र मुद्राएं भार्गव जी, लखनलाल जी और व्यासपीठ में समर्पित हैं। कोट कोट सा धन्यवाद शिवहरे जी को, बहुत बहुत साधुवाद। माता सती ने जिस समय ये प्रसंग कहाँ का है, जहाँ पर भोलेनाथ कथा सुनने गए हैं, एक बार त्रेता युग माही और शंभु गए कुंभज ऋषि और सन्न सती जग जननी भवानी पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। जिसमें कथा सुनी है और कथा सुनने के बाद विदाई हुई है, विदा हुए हैं व्यास जी, और विदा होने के बाद शंकर जी क्या करते हैं? तो कह हृदय विचारत जात हर आनंद भैया है। और कहीं विधि दर्शन हो, तो कहा गुप्त रूप प्रभु अवतरऊ कये जाने सभी को ये। जिसमें भोलेनाथ ने प्रणाम किया है, करी प्रणाम राम ही त्रिपुरारी। विचार करना, भोलेनाथ ने जिस समय राम को प्रणाम किया है, कहीं सच्चिदा और नंद जग पावन, असी कहीं चले मनोजन सावन। तो माता सती ने कहा, ये किसको प्रणाम कर रहे हो? तीन नृप सुत ही अरे कीन है परनामा, ये तो राजा के लड़के हैं, ये तो राजकुमार हैं, तुम इनको प्रणाम करते हो? तो शंकर जी ने कहा, रामे सो परमात्मा भवानी। अरे सती, ये राम परमात्मा है। तो सती ने कहा, राम परमात्मा है, ये राजा के लड़के परमात्मा है, तुम शंकर जगत और बंद जगदीशा और सुर नर मुनि सब नावत सीसा। तो भगवान शंकर ने सती से कहा, ये परमात्मा है, मैं इन्हें परमात्मा मानता हूं, तुम भी इनको परमात्मा मानो। तो अगर सती की दृष्टि में शंकर वंदनीय थे, सती की दृष्टि में अगर शंकर पूजनीय थे, तो फिर शंकर की बात सती ने क्यों नहीं मानी? एक क्षण, ये गलत बात कर रहे हो, ये आप गलत बात करते हैं। हमारी दो बातें हो गई, और एक छोटी बात करूंगा इसमें, एक अर्धाली में अंतिम बात, अब वार्ता लंबी हो रही है। अंतिम बात कहूंगा, अंतिम वार्ता बेटे, हो। अंतिम बात, अंतिम बात, अंतिम बात इनके प्रति है। उनके प्रति न करो, वार्ता ज्यादा न करो। अच्छा, ज्यादा ना करें, थोड़ी थोड़ी में करो तो चलिए, आनंद आएगा, लाइए। है ना। अब इकट्ठा 3-4 बातें रख दोगे, रुक जाओ, व्यवहार न बढ़ाओ, चलो। आइए महाराज, आपने सती जी की बात रखी, तो महाराज अगर सती जी ने राम जी को नहीं माना, तो फिर सती जी ने शंकर जी की भी नहीं मानी, और शंकर जी की नहीं मानी। इसीलिए महाराज माता सती को अपने शरीर को भस्म करना पड़ा। शंकर जी की अगर मान ली होती, तो महाराज फिर माता सती को अपने प्राणों का परित्याग न करना पड़ता। जैसे महाराज माता सती ने न राम जी को माना और न शंकर जी की मानी, न शंकर जी की मानी ना। अगर शंकर जी की मानी होती तो फिर महाराज शंकर जी के द्वारा सती का त्याग न किया जाता। ये आप हैं श्रीमान अनुरुद्ध सिंह जी, आपकी ओर से 21 पत्र मुद्राएं भार्गव जी के चरणों में और 21 पत्र मुद्राएं लखनलाल जी के चरणों में समर्पित हैं। भाई सती को जो दंड मिला है वो शंकर जी की बात नहीं मानी तभी तो मिला है। आइए बाब जी, एक अर्धाली पढ़ूंगा प्रमाण के लिए। शंकर जी ने कहा कि ये मेरे इष्ट हैं, इन पर संदेह न करो। तो माता सती ने नहीं मानी शंकर जी की बात, और जब नहीं मानी सती जी गई, परीक्षा ली
अब परीक्षा लेकर के वापस आई। शंकर जी ने पूछा परीक्षा ले ली? तो सती ने कहा कि नहीं। बोले क्या किया? बोले केवल प्रणाम किया है। बोले कैसे? बोले जैसे आपने किया था। तो शंकर जी ने ध्यान रख करके देखा और क्या जाना, तब से कर और देखे उधर ध्यान और सती जो चरित की न सब जान लिया। अरे सती ने तो सीता का रूप बनाया और हमसे झूठ बोल गई। और एक पत्नी अगर पति से झूठ बोल जाए तो फिर महाराज उस पत्नी का सतीत्व नष्ट हो जाता है। और शंकर जी के सामने माता सती झूठ बोल गई, पति के साथ छल किया। झूठ बोलना पाप है, माता सती ने पाप किया और पाप का परिणाम शंकर जी ने क्या दिया है। आइए व्यास जी बोले शिव संकल्प और कीन मन माही, शिव संकल्प और कीन मन माही कि यही तन सती भेंट अब त्याग दिया। और जब त्याग दिया तो माता सती ने इस बात को स्वीकार किया है कि मैंने अपराध किया है और अपराध का ही परिणाम भगवान के द्वारा हमें दिया गया है। क्या है? आइए दौड़ डाली और उसी की माता पार्वती ने स्वीकार की, माता सती ने स्वीकार किया। व्यास जी क्या स्वीकार किया? अरे मैं जो की न रघुपति अपमाना, मैं जो कीन और रघुपति अपमाना, मैंने राम जी का अपमान किया। अब पुनिपति बचन अमरखा करी जाना, और अपने पति की बात पर मैंने विश्वास नहीं किया, अपने पति की बात को मैंने मिथ्या कर दिया। उसी का सो फल मोहि विधाता दीना, और जो कछु उचित रहा सोई कीन्हा। और विनती की अब मैं बिने और करो कर जोरी, और छूटे बेगी देह यहाँ मोरी, मेरी देह छूट जाए क्योंकि मैंने अपने पति की बात नहीं मानी और मैंने राम जी का अपमान कर दिया। और महाराज समय आने पर एक ऐसा समय आया, राजा दक्ष ने यज्ञ किया और माता सती को मार्ग मिल गया। और माता सती ने भगवान के अपमान पर, अपने पति के अपमान पर योगाग्नि में अपने शरीर को जला दिया। तो महाराज राम जी को भगवान नहीं माना, शंकर जी की बात नहीं मानी, उसी का परिणाम है कि महाराज सती जी को अपने प्राणों का त्याग करना पड़ा। कहा तुम चक्कर में पड़े हो, तो मान ना मानो तो इधर बात तो त्याग दियो। हाँ भाई सत्य बात, सत्य वचन में विश्वास न करई। आइए अब रही बात रावण की। अच्छा रावण में ज्यादा तुम्हारा चिंतन जा रहा है आजकल। हाँ रावण में ज्यादा ये पाप में तो जाना चाहिए, पाप को आप हटाओ, सुरेंद्र कुमार द्विवेदी जी भरखड़ी, पापी को हटाओ। आपकी ओर से 21 पत्र मुद्राएं भार्गव जी और 21 पत्र मुद्राएं लखनलाल जी के चरणों में समर्पित हैं। धन्यवाद। बाबा जी ने कहा कि रावण शंकर जी का भक्त है, रावण शंकर जी का भक्त है। तो मैंने कहा क्या राम जी का विरोधी है? क्या राम जी का वो विरोधी है? तो बाबा जी ने कहा कि मंदोदरी ने समझाया था। वही और कुछ नहीं है महाराज। मंदोदरी ने समझाया, लेकिन बात ये थी कि केवल नाम तो स्वीकार किया राम जी का, लेकिन राम जी को कभी भी
उसने शंकर जी का इष्ट माना ही नहीं है। राम जी को भगवान उसने कभी माना ही नहीं है। और देखिए, राम जी को भगवान नहीं माना और राम जी का अपमान किया, राम जी का अपराध किया, उसी का परिणाम है कि रावण को पूरे वंश के समेत, हाँ एक वही है, सवालक नहाती है। तो महाराज परिणाम यही है, अगर शंकर जी की पूजा करने के बाद राम जी को स्वीकार कर लिया होता तो फिर रावण के वंश का विनाश ना होता। देखो चलिए, बहुत अच्छी बात। और महाराज जो शंकर जी को मानता है और राम जी को नहीं मानता, या राम जी को मानता है और शंकर जी को नहीं मानता, महाराज उसका विनाश अवश्य होगा। हाँ, होता है, होता है, होता है, होता है और होना भी चाहिए। लक्ष्मण हुआ की बात पर मेरा भी थोड़ा चिंतन है व्यास। मैं रुका हूं। देखो, मंत्र वही है, पर कुछ लोग उसका प्रयोग करते हैं, कुछ लोग उसका दुरुपयोग करते हैं। मंत्र वही है। रावण पाप का रूप है, अघ का रूप माने पाप का रूप, और पाप जो होता है वो धर्म का रक्षक नहीं होता है, धर्म का भक्षक होता है। और परमात्मा जो होता है वो धर्म का अवतार होता है। धर्म हेतु अवतरे गोसाई। ये आप हैं धर्मेंद्र कुमार द्विवेदी, लक्ष्मण जी के चरणों में 21 पत्र मुद्राएं समर्पित हैं। कोट धनबाद खिल्लूताल से। हाँ, ठिल्लूटाल से है, मैं मालूम है। और ये जगत के भी भूषक है सब। तो शंकर जी, अब रही बात रावण की, रावण के चलने से धरती डगमगाती है, डोलती है। लक्ष्मण के बोलने से धरती डोलती है। अब थोड़ा सा इसमें चिंतन करिएगा आचार्य जी। रावण जब चलता है, चलत दशानन डोलत अवनी, लेकिन रावण के चलने में धरती डोलती है, ये पाप है। लक्ष्मण के बोलने से धरती डोलती है, पर ये पाप नहीं है। क्यों? क्यों? डगमगाही मही दिग्गज डोले, धरती डोली, पर किसी शास्त्र ने यह नहीं कहा कि लक्ष्मण पाप का रूप है। लेकिन रावण जब चलता है तो वही धरती डोलती है, तो रावण को पाप का रूप माना जाता है। अब कोई शास्त्र ये कहे कि रावण की उपमा लक्ष्मण से मिला दी जाए तो नहीं हो सकता। इसी का मैं विरोध कर रहा हूं इतनी देर से कि शंकर का भक्त होना। अब जैसे रावण ने तपस्या की, ब्रह्मा की तपस्या की, ब्रह्मा ने वरदान दे दिया, तो क्या ये कहा जाएगा कि राम का भक्त हो गया? क्या ये कहा जाएगा कि वो ब्रह्मा का भक्त हो गया? नहीं, वो प्रयोग नहीं है, वो दुरुपयोग है। क्या है व्यासी? तो कहा कीन है विविध है तपती नव भाई। विचार करना, तपस्या की और तपस्या करने के बाद जब वरदान उसने मांगा तो उसने क्या मांगा? क्या ये मांगा कि मैं धर्म करूंगा? नहीं, उसने मांगा हमें काहू के मरे न मारे। समझो, ये कौन मांगता है? पापी। हम काहू के मरे न मारे, बानर मनुज जात दुई बा। यही इसी तरह वरदान हिरण्यकश्यप ने मांगा था। ना हम दिन में मरे, ना रात में मरे, ना आग से मरे, ना पानी में मरे, ना देवता मार सके, ना दैत्य मार सके, ना देवी मार सके, ना अस्त्र मार सके, ना शस्त्र मार सके, ना पशु मार सके, ना पक्षी मार सके, ना मैं आकाश में मरूं, ना मैं पाताल में मरूं, ना भूर में मरूं, ना भूर लोक में मरूं, ना मैं स्वर्ग लोक में मरूं। तो ये मांगा किसने? धर्मी ने। अधर्मी माने हिरण्यकश्यप। अब विचार करना, तो माने तुम धर्म के पक्ष में हो कि अधर्म के पक्ष में हो? तो धर्म के पक्ष में। धर्म के पक्ष में बनिए। तो रावण अधर्म करता है, और रावण के यहाँ जो रहते हैं उनका नियम सुनिए। क्या है व्यासी? माने घर का जो राजा है वो तो पाप का रूप है ही है, पर जो करा रहा है वो करते क्या है और कराते क्या है, ये सुनिए। तो कहा जहां जहां देश धेनु तुझे पावई, तो कहा नगर गांव पूरे आग लगावई। ये किसका काम है?
धर्मात्मा का। माँ नहीं मात, पिता नहीं देवा, साधु न सन करवा मही सेवा, जिनके अस आचरण भवानी, ते जानहु निश्चर सब प्राणी। ये निशाचर हैं, ये राक्षस हैं, इनको धर्मी और अम्मा नहीं कहा जाएगा, राम भक्त नहीं कहा जाएगा। और अगर राम भक्त कहते हो तो राम का अवतार काहे के लिए है? तो कहा विप्रधेन सुर संत हित लीन है मनुज अवतार। समझो, एक गाय को काटता है, एक गाय को मारता है, एक ब्राह्मणों की हत्या करता है, एक भंडारा बंद कराता है, एक यज्ञ बंद कराता है, एक यज्ञ की रक्षा करता है। तो यज्ञ को बंद कराने वाला और यज्ञ को पूर्ण कराने वाला, इनमें दोनों में अंतर करो जरा। इस तरफ भी मनुष्य बैठे। अरे तुम मनुष्य नहीं, तुम तो पशु हो। क्या आप हैं प्रेम नारायण शिवहरे जी, क्या आयम? आपकी ओर से क्या क्यों? भार्गव जी और लखनलाल जी के चरणों में तुम समर्पित है। पूरे पशु हो इस समय। का मतलब फिर तुम महापशु हो। हाँ, हम महापशु, ये तुमने ठीक कहा। वृषभ कंधे उर बाहु विशाला, हम तो पूरे हैं। अच्छा पशु अगर धर्म के, और देखिए, अच्छा बढ़िया, एक बैल थोड़ी सुन बैल लो। के अब कंधे तो धर्म का रूप होते हैं। थोड़ा सुन लो इसी और में। इतनी बड़ी उपमा कौन चाहिए? इसी में सुन लो। अब जरा सती में अच्छा, थोड़ा दे लो, अरे, एक चौपाई पढ़ दूं। अच्छा तो पढ़ दो एक। तुम बहुत बोलते हो, कम बोला करो। काम बोलना हमारा। हाँ पढ़ो एक। तुमने कहा कि शंकर की बात सती नहीं मानी। हाँ। पूरे प्रसंग में एक बात सती ने शंकर की मान ली, एक बात। जिस समय सती ने कहा कि राम सो परमात्मा, तो उन्होंने कहा नहीं मानती। तो शंकर जी जान गए, राम का विरोध वही करता है जो राम के चरित्र को नहीं जानता। जिसने राम के चरित्र को कभी सुना नहीं है, राम के चरित्र को कभी सुना नहीं है, राम के चरित्र को गाया नहीं है, राम की कथा नहीं सुनी है, राम के जीवनी से परिचय नहीं है, वो राम का विरोध करता है। लेकिन सती ने राम की कथा नहीं सुनी। आचार्य व्यास जी, एक अर्धाली पढ़ूंगा, इसके बाद पुरस्कार आप बोलेंगे। आइए जरा उसी अर्धाली को देता हूं। शंकर जी ने कहा कि जो तुम्हारे मन अति संदेह, अरे सती, हमें लगता है तुम्हारे मन में संशय है, संशय। तो एक काम करोगी? तो सती ने कहा बताओ। तो कि जाए परीक्षा, तो जैसे शंकर जी ने कहा तो कि जाए परीक्षा लेहू, तुम जाके परीक्षा ले ले। और जैसे कहा तुम जाओ परीक्षा ले ले, तो सती ने कहा इससे अच्छी बात कौन सी है? तो सती कीन है सीता करो भेसा। सती ने सीता का भेष बनाया। और ईमानदारी से बताओ, तुम कहते हो सती झूठ बोली? सती झूठ नहीं बोली, झूठ कहावा गया। ये आप हैं प्रेम अब आएगा हर नारायण इच्छा बलवाना। शिवहरे जी, आपकी ओर से 51 पत्र मुद्राएं भार्गव जी के चरणों में और 51 पत्र मुद्राएं लखनलाल जी के चरणों में समर्पित हैं। धन्यवाद। सती झूठ बोलना नहीं चाहती थी। सती से झूठ कहावा, सब आगे आएगा कहावा। कहावा माने कहना नहीं है, कहलाया गया। किसकी प्रेरणा से? उसमें राम की प्रेरणा है, और राम की प्रेरणा के कारण सती झूठ बोल रही है। और ईमानदारी यह है कि जिस समय सती ने सीता का भेष बनाया था, तो ईमानदारी से बताओ, जिसकी पत्नी का रूप सीता ने बनाया था, क्या वो जानकार नहीं था? जानकार था। और इसके बाद जो जिसकी परीक्षा लेने के लिए वो गई थी, उसके जो पीछे चल रहा था वो करिया एक और था पीछे कोई उसके। किसके? राम के पीछे पीछे वो चलता है। कौन है हम नहीं जानते, तुम लोग ज्यादा जानते होगे। हाँ, वो हर समय पीछे पीछे रहता है। वो तक जान गया। क्या जान गया व्यास जी? उसने वर्तमान नहीं भविष्य देख लिया था। और क्या देखा? जिस समय सती परीक्षा लेने गई, आगे होई चली। जैसे सती परीक्षा लेने गई और राम के आगे बढ़ी, तो राम जान ही गए कि ये मेरी पत्नी सीता नहीं है। अगर ये मेरी पत्नी सीता होती तो ये मेरे आगे आगे न चलती, ये मेरे पीछे पीछे चलती। ये निश्चय रूप में अम्मा है, क्योंकि जो माता होती है
वो पुत्र के आगे चलती है, और जो पत्नी होती है वो पति के पीछे होती है, पीछे चलती है। तो पीछे वाले ने जाना, कहा लक्ष्मण दीखे आगे उमा कृत भेसा। आप समझाओ, पहले मर्म जान जाओ, अभी ये सती है और आगे कौन होगी? उमा माने पार्वती हो गई। तो जो व्यक्ति इस संशय को यहाँ तक पहुंचा सकता है, वो ये बता रहा है कि शंकर जी की बात न मानने के कारण सती ने अपने आप को जला दिया। नहीं, सती ने इसलिए नहीं जलाया श्रीमान जी, सती ने इसलिए जलाया कि सती के पति का भाग नहीं मिला। तुम प्रसंग उड़ा उड़ा के ले जा रहे, उड़ा उड़ा के। हम उड़ा उड़ा वाले अरे हमें क्या पता कि नहीं, हमें तुम्हें नहीं पता था तो तुम पहले पता कर लेते हमको ये कौन महात्मा आ रहा है। हमको ये पता नहीं था जी, नहीं तो ये ईमानदारी है। हमको ये पता नहीं था कि इतनी कम बुद्धि है। अरे कहे सती ने क्या इसलिए जलाया है? अरे भाई हमने सती ने त्याग कर, सती का त्याग कर दिया। हमने तुम्हें मूल बताया है, मूल नहीं बताया, तुमने हमको घुमाया है, तुमने मूल नहीं बताया। तो तुम घूम कह रहे हो। देखो देखो, हम अरे घुमा दे तुम घूम जाओगे। हाँ, तो ईमानदारी ये है। सुनो हमारी थोड़ी, कतहु न दीख शंभु कर भागा। अरे महाराज वो तो बाद में पहले सती जली कहाँ है? अपराध की जो जड़ है, हाँ, जड़ है। वो क्या है? क्या है बताओ? जो यही है। क्या है? ऐसा ऐसा दुख मुझे अभी नहीं व्याप्त हुआ जैसा दुख मुझे पिछले कर्म का है। समझाओ है न करो। पिछला कर्म अब सुन ले, वही है पिछला कर्म कौन? तो वही मैं जो कीन रखपति अपमाना। तो क्या सती तू ही है क्या? पूरी नहीं सती जो अरे तो नहीं है। रहे हो। अब हमारी बात सुनोगे तब समझ में आएगी, अरे है ना? हमको समझाओ। हाँ, अरे समझाना पड़ेगा। हाँ, समझाओ। अच्छे को समझा देते हैं। अरे हमको समझाओ। सुनो, हाँ, जिस समय राजा दक्ष के यज्ञ में माता सती पहुंची है, पहुंच गई। तो माता सती ने ये जिस समय देखा कि शंकर जी का भाग नहीं है, तो शंकर जी का भाग न देख करके कष्ट हुआ। हाँ, लेकिन जिस समय भगवान श्री राम जी की परीक्षा ली है और इस कर्म के कारण भगवान शंकर ने माता सती का त्याग किया है, उसी कर्म के लिए माता सती कह रही है कि जैसा कष्ट मुझे पिछले कर्म का है उतना कष्ट मुझे अब नहीं, क्योंकि मैंने भगवान श्री राम जी का अपमान किया है इस कर्म में। अब थोड़ी थोड़ी बात पूरी सुन लो तो समझ में आ जाएगी। अच्छा, आपने कहा कि लक्ष्मण तुम पशु हो, इस पर थोड़ा चिंतन ले लो, है ना? तो हमने कहा कि अच्छा पुरुष सिंह तो मेरी ठीक है, हमारी जो गणना है, उपमा है, काहे से की गई? सिंह से। क्यों की गई? क्योंकि महाराज हमारे जो कंधे हैं, हमारे ये सिंह के समान है। जैसे आपके जो कंधे हैं तो कैसे? बोले प्रसव कंध। तो महाराज आपकी उपमा बैल से की गई है। अच्छा, बैल के कंधे से अगर तुम्हारी उपमा की गई है तो क्या तुमको हम बैल कहेंगे? भाई अगर तुम्हारी, अच्छा चलो, अब जैसे उपमा कहीं भी की जा सकती है, अगर लक्षण मिल रहे हैं, अब जैसे विद्यार्थी है, अब विद्यार्थी के 5 लक्षण हैं, और महाराज एक लक्षण देख करके विद्यार्थी की उपमा कुत्ते से की गई है। निद्रा, ठीक है, स्वानी निद्रा, ठीक। तो क्या विद्यार्थी कुत्ता हो गया? ये आप हैं श्री ये नकल अध्यादेश कहाँ से क्या है? इधर आओ जरा तो, ये भी हमारे पास है, आओ। श्री लक्ष्मी चंद पालीवाल जी जो जवारा कमेटी के अध्यक्ष हैं, आपकी ओर से
एक से एक पत्र मुद्राएं क्रमशः भार्गव जी, लखनलाल जी और व्यासपीठ में समर्पित हैं। बहुत बहुत धन्यवाद साधुवाद। तो महाराज उपमा की जा सकती है, लेकिन उपमा, उपमेय और उपमान ये तीनों महाराज लक्षणों को देख करके निहित कर दिए जाते हैं। लेकिन ये नहीं है कि अगर बैल के कंधों से तुम्हारी क्षमता कर दी गई तो तुम बैल हो गए, तुम पशु हो गए हो। तुम परशुराम जी मनुष्य हो, अपने आप का पशु न कहो। हाँ, कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं कुछ जो मनुष्य होकर के भी पशु होते हैं, जैसे तुम। लेकिन तुम नहीं हो। हाँ, तुम हमका कह रहा हो, हमका कह रहा हो। नहीं तो कहना क्या है, हम तो सब बने, नहीं तुम तो, हम तो सब कुछ बन चुके हैं। हम तो सूकर बन चुके, मछली भी बन चुके, अरे तुम कछुआ भी सब- बन चुके, हमें सब कुछ बता दो तुम। अच्छा तो और ना मानने वाले मूर्ख हो तो हमें क्या करना। तो ठीक है, तो अपने आप लेकिन को, बना, हम तो फिर बने अप- सब कुछ है। तो फिर अपने को पशु कहो। नहीं, हम नहीं बने। तुम सिंह हो कि नहीं हो? पुरुष सिंह, पुरुष सिंह दो वीर, सिंह माने होता क्या है? वीर को भी सिंह कहते हैं। तो वीर को सिंह तो वीर नहीं होगा, सिंह माने शेर, शेर। तो इसका अर्थ ये नहीं है। वही है। तो महाराज तो वही है, यश यश यस, यश को देख करके यस। महाराज ये उपमान लगाया जा सकता है यस को कि देख करके। इसके लक्षण सिंह से मिलते हैं। हाँ। कभी कभी देखा होगा, व्यक्ति कह देता कैसा सिंह, सिंह की तरह चला रहा है। ये व्यक्ति उपमा बोलता है तो लोग कहते हैं कैसा सिंह की तरह दौड़ रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि वो पशु हो गया। वाह। ठीक है, तो तुम परशुराम जी हो, बैल नहीं हो, पशु इसमें- नहीं हो। अच्छा ये बताओ, तुम इस बात को लेकर के इतना इनको क्यों समझा रहे हो? जैसे इसलिए लोग समझा रहे हैं कि महाराज तुमने पशु कहा ना, पशु लक्ष्मण को पशु की उपमा है। और देखो जहाँ जहाँ पशु भगवान बने हैं, हाँ तो महाराज हाँ महाराज, पशु नहीं माना किसी ने, किसने नहीं माना? किसी ने नहीं माना। अगर हमने मनवा दिया तो मैं स्वीकार कर लूंगा। तुम तो कई बार स्वीकार जो तुम मानते कहाँ हो? तो तुम कहाँ प्रमाण दे पा रहे हो? हम देते हैं, कहाँ लेकिन तुम देते हो? मानते नहीं हो उस बात अगर को। अगर पशु, मानस की बात भी नहीं अगर मानते हो। अगर किसी ने उन्हें पशु कहा हो, अरे अगर वो सूकर बने, हाँ, अगर वो सूकर बने तो सूकर भगवान कहा जाएगा। हो गई बात। ऐसे तो दुनिया के सूकर घूम रहे हैं। रुक जाओ, सुनो तो, अरे ये तुम दलिद्रापन की बातें कर रहे हो। ये जो मैं बात कह रहा हूँ उसको सुनो, शास्त्र मत सुनिए। हाँ तो हम भी शास्त्र मत दे रहे हैं। ब्रह्मा की सृष्टि में जब परमात्मा अवतार लेता है, विचार करना, थोड़ी सी बात अच्छी लगे तो स्वीकार करो, बाकी तुम्हारी बुद्धि है। नहीं अच्छी लगे, हाँ। अच्छी बोलोगे तो लगेगी। जब परमात्मा धरती पर अवतार लेता है तो ये ब्रह्मा की सृष्टि है। ब्रह्मा की सृष्टि पर जब परमात्मा चाहे वो सूकर बन के आवे, चाहे वो मीन बन के आवे, चाहे वो कछुआ बन के आवे, उसे ब्रह्मा की सृष्टि का पालन करना पड़ता है। आप हैं सुरेश जी शिवहरे, आपकी ओर से 51 पत्र मुद्राएं भार्गव जी और लखनलाल जी के चरणों में समर्पित हैं। बहुत- परमात्मा अगर मनुष्य बनेगा तो उसे मनुष्य ही जैसा व्यवहार करना पड़ेगा, उसे भी माता बनानी पड़ेगी, उसे भी पिता बनाना पड़ेगा, उसे भी भाई बनाना पड़ेगा। हालांकि ये सब विद्वान ज्ञानी जन मानते हैं कि ये परमात्मा है, लेकिन परमात्मा होते हुए भी वो किसी का बालक बनेगा। अब वो बालक है नहीं। वो सब ठीक है। एक क्षण सुनो तो, ठीक सब जब ठीक है तो उसको ठीक है रखो। वो बताओ वो जो चर्चा अब जैसे जैसे भगवान वाराह ने हाँ, ये अपने रूप को विकसित किया, तो धरती के प्रत स्वामियों ने कहा कि ये तो शुकर है, बात समझना। तो किसी ने कहा ये हरि अवतार है, कहा किसी ने हरि अवतार है। तो ब्रह्मा जी ने कहा यदि मेरी सृष्टि में ये आ गए हैं तो संसार में इनको शुकर के रूप में ही पूजा जाएगा। अब तुम ये कहो कि वो शुकर है नहीं, लेकिन जो पूजा होगी वो उसी रूप में होगी। मानना ना मानना ये विषय अलग विषय है, लेकिन शास्त्र कहता है, देखो व्यास क्या कहता है, शास्त्र सुनिए, सुन तो लीजिए। जब शास्त्र कहे तो उसको सुनो। परशुराम ने कहा वो भगवान है, तो शास्त्र ने कहा कि जब जब नाथ सुरन दुख पायो तो कहा नाना तनु
धरी नाना तनु, तनु माने शरीर है वो परमात्मा, लेकिन वही परमात्मा जब अलग शरीर रखेगा, नाना तनु धरी, धरी माने धारण, नाना तनु धरी, वो कहता है जब जब नाथ सुरन दुख पायूं, नाना तनु धरी तुम ही न सायूं। वो बनेगा क्या? तो कहा मीन, मीन माने मछली, मछली, मीन कमठ, कमठ माने कछुआ, मीन कमठ सूकर नर हरि, और बावन परशुराम बपधरी। अब जैसे परशुराम है, अब शास्त्र जो है नरहरि माने हरि अवतार है परशुराम, ये आप बावन परशुराम बपधरी, बप माने शरीर। भगवान हरि ने परशुराम का रूप धारण किया है, लेकिन क्या लक्ष्मण इस बात को मानता है? नहीं मानेंगे। नहीं मानेगा। क्यों नहीं मानेगा? भगवान थोड़ी मानेंगे तुम्हें। समझो जरा, भगवान अगर भगवान मांग लेंगे तो महाराज विरोध समाप्त हो जाएगा। ये बात क्यों है? तो जो बात रहस्य में है उसे रहस्य में रहने दो। रहस्य का ठीक है। उद्घाटन वो करता अब है, तुम्हारी बात नहीं बन रही तो जबरदस्ती न लगाओ। रहस्य का उद्घाटन वो करते हैं जो सामर्थ्यवान होते हैं। ऐसा नहीं है महाराज। और सामर्थ्यवान कभी रहस्य का उद्घाटन करते ही नहीं है। भय प्रकट के पाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी मुन मनहारी, अद्भुत रूप निहारी। वो आया था और 4 हाथ वाला बन के आया था, लेकिन कौशल्या ने पर्दा डाला नहीं, उसमें पर्दा हटा दिया। अरे तो महाराज की जैसे सुलीला अति प्रियशीला। ठीक है, ये किसने तो हटाया? क्या किया? अरे महाराज माता कौशल्या तो पहले से जानती है कि ये भगवान है। तो हम क्या नहीं जानते? क्योंकि भगवान विष्णु ने माता कौशल्या को 6 वरदान दिए। किसको? कौशल्या को? मनु शत्रुपा के रूप नहीं, कौशल्या को दिए। वही है, शत्रुपा ही कौशल्या है। हम नहीं मानते। श्लोक प्रमाणित कुमार करो। द्विवेदी, तुम नहीं आप मानते हो, केवल हम क्या करें? तुम नहीं मानते हो। कोई प्रमाणित कर दो। प्रमाण लो। कौशल्या शत्रुपा नहीं है, कौशल्या शत्रुपा नहीं है। उनको बोल लेने दी करो। आप बोल रहे हो। आप तो बहुत फंसे हो। पंचमलाल अरे जी, हम कहाँ, तुम जीवन में हमका ना फांस पाई हो। अध्यक्ष कहाँ हैं जवारा चक्कर कमेटी के, लगाओ अच्छा आपकी ओर से तुम। 51 पत्र लगाओ। उठाए भार्गव जी और लखनलाल जी के चलो को तुम जीवन में नहीं फांस सकते हो। कौशल्या शत्रुपा कैसे? तुम हमको कभी फांस के दिखा देना। नहीं तो ठीक है, अब रुक जाओ। अब पूरा चरित्र सुनो। हाँ। देखो, हम हर बात तुम्हें बार बार नहीं बताएंगे, उन्हें हर बात का प्रमाण देंगे। ठीक। चरित्र जब लगाया करो तो पूरे चरित्र की जानकारी कर लिया करो, हाँ, ले लो। उत्तर मिल जाएगा। ठीक। अब हम तुम्हें बताएं कि कश्यप अदिति, हाँ, मनु शत्रुपा, हाँ, दशरथ कौशल्या, ठीक। तब तुम्हारे चढ़ेगा नहीं मेरे। चढ़ाओ, अगर शास्त्र अरे भाई, कहता अगर हो तो अगर हमने सीधे सीधे बता दिया कि सीधे नहीं मानते। अगर मानस की अरे एक तो- सफाई कहीं प्रमाणित करती हाँ, हो, मानस की शत्रुपा कौशल्या है, ये प्रमाणित करो। आइए, कोई भी प्रमाण लाओ। आओ देव जी, ले ऐसा ना मानो। अरे रुक जाओ, वहाँ कहाँ तुम जा रहे हो? काहे नहीं? अरे हमारी सुनो। जो मिलेगा उससे अरे बात मिलेगा। हमसे हो रही है, हमसे निपटे नहीं पा रहे हो, वहाँ तुम बयाना रहे हो। हम चलो सबसे निपट लेंगे। हम वहीं से निपटो पहले। हाँ, देखो, हाँ। क्या? वो बात छूट जाएगी। कौन सी बात? इसको नहीं, पहले शत्रुपा कौशल्या कैसे? परेशानी ये है कि जहाँ तुम अपना दांव देखते हो कि मेरा दांव लगेगा, हाँ, बस चलो अच्छा, तुम जाओ। पीछे की बात छोड़ दोगे और उसमें शुरू हो जाओगे। पीछे वाली भी उत्तर करते जाओ और प्रश्न करते जाओ। हाँ, क्या है? भाई, प्रश्न हो जाए 6 हाँ, और उत्तर न मिले आंखों की। नहीं तू हो क्या गया। मतलब है? तू हो गया, आगे बताओ। मतलब क्या? बात हम लोगों की चल रही थी पशु की, ठीक? तो आपने भगवान से जोड़ दिया और अपने आप को तुम भगवान कह रहे हो, लेकिन मेरा चरित्र ये नहीं कहता है कि मैं आपको भगवान मानूं। तो आपने माता कौशल्या का चित्र रख दिया, तो मैंने बताया कि महाराज अब तर्क वहां थोड़ी बनता जहां तुम बना रहे हो। जबरदस्ती का तर्क है तुम्हारा हो, भाई नहीं तो मानूंगा। क्योंकि तुम्हारा दांव लग रहा है। दाव है हमारा। माता कौशल्या को भगवान ने चतुर्भुज रूप का दर्शन करवाया, ठीक? हाँ, उसके पहले हाँ, पहले जिस समय कश्यप अदिति और उन्हीं का प्रारूप मनु शत्रुपा, जिस समय मनु शत्रुपा के रूप में इन लोगों ने तपस्या किया, तो महाराज भगवान ने माता शत्रुपा को 6 वरदान दिए थे।
कौन कौन वरदान है 6? और 6 वरदानों में कहा था क्या? कि महाराज मनु तो हमें नहीं पहचान पाएंगे, लेकिन आपकी बुद्धि मेरे आशीर्वाद से उस समय भी मुझे पहचान लेगी जिस समय मैं तुम्हारा पुत्र बन करके आऊंगा। कैसे? सोई सुत, सोई भगत, सोई गति, महाराज सोई सुख आदि आदि 6 वरदान दिए। और ये कहा है कि तुम्हारी बुद्धि कभी भी नष्ट नहीं होगी, तुम किसी भी रूप में जाओ। और भगवान ने ये कहा है कि महाराज आप लोग जाकर के सुरपत की राजधानी में रहो, और समय आने पर तुम अयोध्या के राजा दशरथ के रूप में होगे और शत्रुपा तुम्हारी रानी कौशल्या के रूप में होगी। हाँ, वही है, चाहो तो वही समान सुत। तो वहां महाराज रूप बना करके आए, लेकिन माता कौशल्या के अलावा अगर उन्होंने किसी को ये बात बताई हो कि मैं भगवान हूं, तो लाओ कोई एक प्रमाण। जैसे तुम हमको बता रहे हो, हमारे साथ साथ पूरी समाज को बता रहे हो, तो भगवान जब नर रूप में लीला करते हैं तो फिर महाराज समाज को ये नहीं बताते हैं कि मैं भगवान हूं। अगर भगवान ने ये बता दिया कि मैं भगवान हूं,